हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। देखो दोस्तों, बड़ा क्लियर है कि कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती है, ग्रे होते हैं। कई बार चॉइसेस की वजह से कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं और यही सब चीज़ों को खूबसूरती से एक सीरीज़ के अंदर दिखाया गया जिसका नाम है गिल्टी माइंड। अब ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे है। ये एकदम परफेक्ट कोर्ट रूम ड्रामा तो नहीं है। इसकी डाउन साइड मुझे क्या लगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट पहले थोड़ा पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, इसके किरदारों के बारे में बात करते हैं। देखो, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे एपिसोड्स हैं जिसके अंदर एक स्टोरी दिखाई जाती है और वो उसी एपिसोड के अंदर ख़त्म हो जाती है। बट जो लॉयर्स वो केस लड़ रहे हैं, जो और एक जो डिफेंड कर रहा है और एक जो उसके साथ है, ये सब कॉमन चलता जा रहा है। तो एक तरफ कशफ है जो कि बहुत ही राइचियस है एक किस्म की, और अपनी एक तो नॉलेज हो जाती है लीगैलिटीज़ वाली, और एक होती है नॉलेज जो आपको अंदर आत्मा से आती है। वो अंदर आत्मा की आवाज़ सुन के अपने लीगल केसेस को अप्रोच करती है। उसकी अप्रोच टू जस्टिस ये है। और दूसरी साइड हम दीपक देखते हैं जिसका पूरा खानदान ही ऑलमोस्ट लॉयर है। लॉयर फर्म है, दादा पापा सब लोग उसी के अंदर हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा शार्प तरीके का है। अब वो जो लॉ है उसको ग्रे शेड्स में देखता है, और उसका मानना ये है कि जो इवन गिल्टी है उसको भी कोई ना कोई डिफेंड करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारा लॉ ये कहता है कि हर एक को एक डिफेंस तो प्रोवाइड करना चाहिए, एंड मे बी द बेस्ट डिफेंस। तो वो अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता है वो करता है। तो वो कभी कभी लाइन क्रॉस कर जाता है, ठीक है जी। और लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव शेड का आदमी है। तो इसके अंदर आपको कोई टिपिकल तरीके के जैसे कहते हैं ना विलन और हीरो टाइप नहीं दिखेगा, बट आपको हमेशा ऐसा दिखता रहेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। यही ब्यूटी है इस पूरी सीरीज़ की, क्योंकि जहाँ पर आपको एक केस प्रेजेंट किया जाएगा जो एक ही एपिसोड के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो आपको ऐसा लगता है कि कभी दीपक का पलना भारी है, कभी मैडम का पलना भारी है। वो इसी तरीके से जो पिंग पोंग चलता रहता है वो आपको काफ़ी मज़ेदार लगता है। और ये जो दोनों किरदार हैं, ये आपस के अंदर भी कैसे इनका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ता है, और वो कैसे जो इनकी चॉइसेस हैं और अप्रोच है केसेस को सॉल्व करने के लिए, वो इनके पर्सनल रिलेशन और डायनामिक्स में क्या फ़र्क डालती हैं, ये सब चीज़ें भी आपको दिखाई जाती हैं। तो एक स्टोरी कंसिस्टेंटली चलती रहती है 10 एपिसोड तक। अब मैंने अभी पूरे एपिसोड देखे नहीं है, मैंने पहले के 2 एपिसोड देखे हैं, और पहले एपिसोड के अंदर भी काफ़ी अच्छी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक डायरेक्टर एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के अंदर है, और उसके ऊपर एक लीडिंग एक्ट्रेस जो होती है वो रेप का इल्ज़ाम लगाती है। तो उसको सॉल्व करना है, और उसके अंदर कभी आपको लगता है कि डायरेक्टर ठीक है, कभी आपको लगता है एक्ट्रेस ठीक है, और एंड में क्या कंक्लूजन होता है ये आपको फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड वाले के अंदर एक मर्डर हो जाता है और एक यंग बच्चा कर देता है, और उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। एक गेमिंग कल्चर, और जो आपको डार्क वेब, और एट द सेम टाइम जैसे कि बुलिंग जो होती है कॉलेजेस के अंदर, उसका मिला जुला आपको एक मिश्रण यहाँ पर दिखता है। मेंटल हेल्थ का मुद्दा यहाँ पर आपको दिखता है। तो हर चीज़ जहाँ भी आप जाएंगे, कभी आप सोचेंगे ये ठीक है या वो ठीक है। आप कभी भी लास्ट सीन तक जब तक कंक्लूजन नहीं आता तब तक आप थोड़े से कंफ्यूजन में रहते हैं, कि ग्रे शेड रहते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, विच इज़ अ गुड विन। अब बात कर लेते हैं कि इसके नेगेटिव शेड्स क्या हैं, या नेगेटिव चीज़ क्या है इस सीरीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको एक इमोशन इवोक करने, जैसे मैंने बोला जो मोहतरमा मैडम है हमारी कशफ, वो जो भी केसेस लेती हैं वो मन की अंतरात्मा के हिसाब से लेती हैं, और उसके बाद उसको लीगैलिटी का रूप देती हैं। तो जो फीलिंग इग्नाइट होनी चाहिए वो फीलिंग इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है। तो एक्टिंग पार एक्सेलेंस नहीं है यहाँ पर, वो आपको फील ही नहीं होते कैरेक्टर्स। और दोनों जो मैंने एपिसोड देखे उनके अंदर स्टोरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम नो बडी इज़ फीलिंग दैट। तो इस फीलिंग ना आने की वजह से आप जो कनेक्शन है उस केस के साथ वो ज़्यादा फील नहीं कर पाते। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे नहीं दिखाया गया। सब कुछ कोर्ट रूम के अंदर ही आपको बताया जाता है कि ये फाइंडिंग होगी, वो फाइंडिंग होगी। वो फाइंडिंग आपको ठीक लगती है सुनने के अंदर, बट आप मिस करते हो कि ये कैसे फाइंड आउट हुआ। स्पेसिफिकली फर्स्ट वाला जो एपिसोड है जिसके अंदर रेप केस को सॉल्व करना होता है, वो बड़ा ही कन्वीनियंट लगने लग जाता है। हालांकि सब कुछ मीनिंगफुल है, बहुत रेलेवेंट है। जो चीज़ आप मिस करते हो ये मिस करते हो कि यार ये चीज़ हमें थोड़ा सा प्रोसेस भी दिखा देते तो थोड़ा और डेप्थ आ जाती। बाकी जो बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं इसमें छोटे मोटे, वो छोटा छोटा अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, बट मेन दीपक और कश्यप के बीच के अंदर ही ये चलता रहता है ज़्यादातर एपिसोड्स। और उनके जो रिलेशनशिप है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, इनके रिलेशनशिप में क्या असर आता है, कैसे कैसे केसेस ये सॉल्व करते रहते हैं, यही सब देखने वाली
बात होती है। अभी मैंने 2 एपिसोड देखे हैं, जैसे मैंने बोला। बाकी एपिसोड्स मैं देखूँगा, और मैं भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि वन ऑफ द सीरीज़ है जिसको आप एक साथ देख ही नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी वाला मैटर है ही नहीं। जो कंटिन्यूटी वाला मैटर है दीपक और उसकी मैडम के बीच में, वो बड़ा ही थिन लाइन है। तो आपको बहुत ही थोड़ा थोड़ा धागा पकड़ना है। वो रोज़ के हिसाब से 1 या 2 एपिसोड आप देखो और एक पूरा हफ्ता इसको एंजॉय करो। ये उस तरीके का है, क्योंकि इतने सारे केसेस एक साथ ज्यूम करके अब आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको तो थोड़ा सा बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाएगी, और फिर कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो रहा है, क्योंकि जितने भी ये केसेस बताए गए हैं ये आपने इधर तो न्यूज़ में या फिर क्राइम पेट्रोल में ऑलरेडी सुने हुए होंगे। डिफरेंस है इसके किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट है और किस तरीके से हर केस के अंदर ग्रे शेड डाला गया, जो कि यूजुअली बाकी क्राइम ड्रामास के अंदर नहीं होते। लेकिन इमोशंस की कमी के कारण, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की वजह से, मैं ये बोल, दीपक का जो कैरेक्टर है वो फिर भी ठीक है, बाकी तो मेरे को ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा, जिसकी वजह से मेरा मूवी शूवी जो स्कोर है वो भी B+ रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको जो कास्टिंग है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और अगर मैं प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो प्रोडक्शन क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है। सब कुछ रूम्स के अंदर ही शूट हुआ है। फिर एक कोर्ट का सेटअप है जो कि थोड़ा सा प्रीमियम रखा गया, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप नहीं रखा गया। तो वो भी मतलब एक सेट बनाया गया और उसी के अंदर बार बार वहीं पर ही शूटिंग हो रही है। छोटा मोटा चीज़ें भी ऐसा लग रहा है कि सेम ही रूम है, उसको थोड़ा बहुत सेटअप चेंज किया गया बार बार। तो जैसे मैंने बताया, आप हर एपिसोड को अलग अलग दिन पे एंजॉय कर सकते हो, मैक्सिमम 2 एक साथ देख सकते हो, अदरवाइज ये आपके लिए जारिंग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं यार एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।